हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम कि पहला प्रश्न है, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये एक बहुत ही जानलेवा रोग होता है। तो ये मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ये बैक्टीरिया के कारण बहुत जल्दी फैलता है और बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बीमारी है ये। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि हजामत या शेविंग का शीशा कौन सा है? तो नई जो शीशा यूज़ करते हैं वो कौन सा शीशा यूज़ करते हैं? तो वो है अवतल लेंस। अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? लारकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो लारकाना जिला कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है लारकाना जिला। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6 कि राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो राज्य अपहरण की नीति को लॉर्ड डलहौजी ने इसे स्टार्ट किया था। लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि हम भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष बोला जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के रूप में यानी आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो जब नमक सत्याग्रह चल रहा था तो उसी समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उस आंदोलन के फिर नेता कौन बने गांधी जी के बाद? तो ये बने थे अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी इसका राइट आंसर रहेगा। ये नमक सत्याग्रह ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था। 1930 को स्टार्ट हुआ था और कब तक चला? ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था और ये कुल यानी कि 79 लोगों के साथ स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने 79 लोगों के साथ 240 मील यात्रा करी थी, लगभग 386 किलोमीटर यात्रा गई थी और इन्होंने दांडी नामक स्थान पर पहुंचे थे और वहाँ जिससे जाकर इन्होंने अंग्रेज़ों का ये जो नमक वाला कानून था इसे भंग कर दिया था। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो किसने करा था? ये चंद्रशेखर आज़ाद ने ये नाम चेंज किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 क्या है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोस्तों मूल संविधान किस संविधान से लिए गए हैं? किसके संविधान से लिए गए मूल संविधान? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नंबर 11 देखते हैं कि जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2018 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था महेंद्र सिंह धोनी को? यह पद्म भूषण। पद्म भूषण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर है। सॉरी, रेडी नहीं है। ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13। तो भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो असम राज्य में इसका निर्माण किया गया। असम राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण जो असम राज्य में किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्य मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ? तो ये 1948 से ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि पहली बार 1948 में राज्य मानव अधिकार आयोग दिवस मनाया गया था। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15। आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? तो भारतीय यानी कि भारत का जो संसद है उसमें कब हमला हुआ था, आतंकवादी हमला?
तो ये 13 दिसंबर 2001 को ये हमला हुआ था। इसमें बहुत भीषण हमला हुआ था, कई सारी जानें भी गई थी, हमारे लगभग 9 सैनिक भी मारे गए थे। अच्छा, और हाल ही में 2023 में भी इसी डेट को 13 दिसंबर को फिर से हमला हुआ था, लेकिन वो लोग नाकाम रहे। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16 कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? तो गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ किससे है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से स्थित है, यानी कि इससे इसका कनेक्शन है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। तो जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो ये बात चली 2018 की, तो कौन सा शहर है? दोबारा देखते हैं प्रश्न को कि जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो 2018 में कौन सा था? ये बरेली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 2022 में कौन सा स्थान मिला है? ये 168वां, यानी कि करंट अफेयर से अच्छा क्वेश्चन है ये कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत काफ़ी निचली रैंक आई है, 168वां स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर आखिरी है 20 कि भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है। तो किस आधार पर ये गरीबी का स्तर कायम किया जाता है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी, यानी कि घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। काफ़ी सारी मैंने वीडियोस अपलोड की भी हुई हैं, वहाँ पर आप जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।